हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनग एकेडमी पर। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा था, है ना। बहुत सारी बेसिक बातें हमने करी थी लास्ट वीडियो में। आज नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं और आप लोग ज़्यादातर पेपर्स में देखे भी होंगे वो क्वेश्चन और आगे भी देखते रहेंगे। और उस टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना, है ना। इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। अच्छा देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जोड़ में, घटाना में, है ना, गुणा में, पावर में, मतलब घात में, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें जोड़ और घटाने के आधार पर। जोड़ और घटाना के आधार पर इकाई का अंक ज्ञात करना है हमको। अच्छा, आप सबको पता है कि भाई कोई भी नंबर है, डिजिट की अगर बात करें, है ना, इकाई का अंक का मतलब आप समझ रहे हैं। सबसे पहले इकाई का मतलब यूनिट प्लेस। जैसे मैं लिखता हूं 2467, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? राइट मोस्ट, जो सबसे दाहिना वाला है वही इकाई का। इधर ही से तुम शुरू करते ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, तो इधर से राइट मोस्ट से स्टार्ट होता है। तो 7 हो गया इकाई का अंक। तो मतलब अगर ऐसे बहुत सारे नंबर हम ऐड कर दें और बताना हो कि सम करने के बाद जो आएगा, जो उत्तर मिलेगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या सब आप जोड़ेंगे? या मान लीजिए पावर्स हो, मल्टीप्लाई हो, तो क्या 50 नंबर आप गुणा करेंगे? नहीं ना। तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कि क्या करना है इसमें। तो देखिए भाई, जोड़ वाला तो बहुत आसान है और आप देख लीजिए। जैसे चलिए यही हमने नंबर ले लिया 2 4 6 7, अब और आगे कर देते हैं 1 2 5 3 + 2 2 5 8 + 9 4। चलिए ये है क्वेश्चन और बताना है कि इसको जोड़ने पर इकाई का अंक क्या होगा, इसके सम में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, सबके इकाई के अंक को जोड़ना शुरू करिए। सीक्वेंस आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, कहीं से ले लीजिए। तो देखिए 7 है और 7 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो देखिए 10 आया ना, तो 10 अब आगे मत लीजिए, इसका इकाई का अंक ले लीजिए, सिर्फ 0 पे ध्यान दीजिए। 0 आ गया। 10 का मतलब जहां 2 डिजिट में आया आपका सम, जब भी आपका सम 2 अंक में आ जाए तो आपको सिर्फ इकाई का अंक उसमें भी चूज करना है, सिर्फ इकाई का अंक। तो 0 ले लिया हमने। अब इस 0 से अगले का 8, 0 और 8 कितना हो गया? 8, और 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो 12 में इकाई का अंक क्या आ गया? 2। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 2 हो गया। मतलब जब हम इसको जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है ना। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेके और समझते हैं इसको। देखिए जैसे ये है, मैंने ज्यादा 3 ले लिया, इसको 5 कर देते हैं। देखिए मैंने क्या बोला? इकाई का अंक आप जोड़ते जाइए, है ना। आपको सिर्फ इकाई का अंक जोड़ना है। तो ये 3 को 8 से जोड़िए। 8 3 कितना होता है? 11। 11 का 1 ले लीजिए सिर्फ। अब 1 और 3 4, 4 ले लीजिए, और 4 और 5 9। तो बस यही आपका उत्तर हो गया, 9 आ गया। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इकाई का जो अंक होगा वो क्या हो जाएगा? 9 ही आएगा। अब बताइए हमें क्या सारा जोड़ने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये तो एक आसान चीज हो गई, ये पूछा नहीं जाता है, पर ये बेसिक समझना भी जरूरी है। किसी क्वेश्चन में जो है इनडायरेक्ट कहीं कोई चीज ऐसी होगी जो पूछ ली जाए, ठीक है ना। चलिए अब ये जोड़ के आधार पे हो गया। अब हम घटाना के आधार पे जरा देखते हैं कि घटाना के आधार पे, है ना, थोड़ा सा जोड़ वाले से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको उसको समझने के लिए। चलिए देख लेते हैं। जैसे 3459 और -2257 ले लेते हैं। तो वैसे ही बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर। अच्छा आपको एक चीज तो पता है ना घटाने में कि जब भी हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है एक नंबर से दूसरा नंबर, तो हमेशा देखते हैं बड़ा नंबर कौन सा है,
देखिए जोड़ में बड़ा छोटा देखने की जरूरत नहीं है, पर जब भी हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है, जब भी हमें घटाना होता है, तो हम देखते हैं, देखिए घटाना होगा तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक नंबर का साइन, जैसे इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो हम क्या करते हैं, घटाते किस में से हैं, चाहे प्लस हो या माइनस हो, जो डिजिट बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है, डिजिट नहीं, जो नंबर बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं। यहां तो ये बड़ा है, इसको माइनस करना है, तो इसका इकाईकांक देखिए और इसका देखिए, इसका इकाईकांक वैसे भी बड़ा है, 9 में से 7 को माइनस करेंगे आएगा 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा 2। ये तो बहुत सिंपल है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं ऐसे, देखिए 2 2 5 7 और -3 4 5 9, है ना, देखिए मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है, देखिए कैसे है, आसान वैसे, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो एक चीज तो आपको नोटिस करना ही करना है कि नंबर कौन सा बड़ा है। अच्छा चलिए इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, आप बताइए कि 1 - 2 क्या होगा। 1 - 2 करना होता है तो आप किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से ही तो 1 को करते हैं ना, 1 में से तो 2 होगा नहीं, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 हो जाता है, और साइन जिस नंबर का बड़ा होता है उसका लगा देते हैं, -1। करते तो यही है ना कि बड़े वाले में से छोटे वाले को, और बड़े वाले का साइन लगा देते हैं। अगर बड़े वाले का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और अगर बड़े वाले का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लग जाता है। तो ऐसे यहां पे देखिए बड़ा नंबर ये है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट तो हम इसमें से यही करेंगे, ये बात तो क्लियर है। साइन लेकिन क्या होता है, जब आप बड़े नंबर में से जब आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ध्यान रखिए। सबसे पहले माइनस लगा लीजिए और ब्रैकेट में आप परफॉर्म करिए, ब्रैकेट में आप परफॉर्म करिए, माइनस लगा लीजिए। माइनस किस केस में लगाना है एक बार और सुनिए, जब भी आपको ऐसा लगे देख के सब्ट्रैक्शन कि आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, है ना, तो आप माइनस साइन पहले लगा लीजिए और ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है भाई, माइनस तो इसी में से ये होगा, तो 9 में से 7 को माइनस करिए, कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा ना, 2 आएगा, तो बस हो गया, ये -2 आंसर हो गया। कितना हो गया, -2। यूनिट प्लेस तो 2 ही होगा, यूनिट प्लेस तो 2 ही आएगा, लेकिन चूंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े में छोटे में से बड़े को, तो माइनस साइन, तो ये -2 हो गया, है ना। अब एक तीसरा देखते हैं, और इसमें एक तीसरा केस भी ऐसे बन सकता है कि 2 2 जैसे यही ले लीजिए, 5 9 है और -3 4 5 2 है ना। अब देखिए ये एक तीसरा केस बना, इसमें क्या है, ये बड़ा ये छोटा। फिर देखिए मैंने क्या बताया, पहला स्टेप सब्ट्रैक्ट में आपको यही देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। अब देखिए फिर यही हो रहा है कि छोटे में से बड़े को हमें माइनस करना है ना, फिर यही हो रहा है, छोटे में से बड़े को माइनस करना। भाई माइनस लगा लो, पहले छोटे में से बड़े को करना है तो क्या कर लो, माइनस तो लगा ही लो, माइनस लगा लो। अब क्या करोगे, करना तो छोटे में से ही बड़े को है। देखिए ये नंबर बड़ा ये छोटा, माइनस लगा लिया। अब बताओ कि 2 में से 9 को जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 में से 9 को माइनस करते हो तो कितना आता है, -7 आता है। और जब भी ब्रैकेट में माइनस आए, जब भी आपका सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस आए, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये माइनस की बात मत करिए, ये माइनस तो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। कॉन्सेप्ट समझिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया, देखिए चूंकि 2 में से आपने 9 को किया है तो ये तो माइनस में आएगा। जब भी माइनस में आए तो +10 कर दीजिए, साथ में क्या कर दीजिए, +10। अब ये माइनस रहने दीजिए, और यहां क्या हो जाएगा, -7 + 10 होता है 3, तो आपका उत्तर हो गया -3। ठीक है ना। एक और केस इसमें बनेगा, एक इसमें अभी और केस बनेगा, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो चौथा बनेगा ना, ऐसे होगा जैसे मान लीजिए बड़ा नंबर है 5 2 3 और 3 ले लेते हैं, और इसमें से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं 2 5 7 8। ठीक है ना। बस देखिए एक और हमने बड़े से छोटा किया था, ये बड़ा से छोटा किया था, और ये भी बड़े में से छोटा कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या समझिएगा। इसमें से 9 में से 7 माइनस करना था, सीधे 2 आ गया, आंसर है। यहां पे आप देखिए 3 में से 8 करना। भाई बड़ा नंबर ये है,
छोटा ये, मैंने पहले ही कहा बड़े में से छोटे को ही माइनस करना है। अब यहाँ पे बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो साइन तो पॉजिटिव होगा, तो ठीक है। 3 में से 8 जब माइनस होता है तो आप सबको पता है -5 आता है। और मैंने क्या बताया कि जब भी सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस आए +10 करो, तो आंसर आ गया 5 और यही आपका आंसर है। तो सब्ट्रैक्ट वाला उम्मीद है कि चार यही केस बनते हैं, ये चारों आपके समझ में आ गया है ना। अब जो है एक कोई ऐसा सम करते हैं जिसमें जोड़ और घटाना दोनों हो, जोड़ और घटाना दोनों हो, ऐसा करते हैं। तो दोस्तों अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जोड़ और घटाना एक साथ हो, सिंप्लीफिकेशन टाइप का, और इसमें बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इसको ऐसे करते जाइए, 9 और 5 14 आएगा, तो इसका यूनिट प्लेस हो गया 4 में से 3 माइनस करिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3 1, और 1 को 2 से ऐड कर दीजिए तो आ गया 3, और यही आंसर है, 3 आ गया यूनिट प्लेस पे, है ना। अब देखते हैं गुणा के आधार पे, अब गुणा के आधार पे देखते हैं। अब देखिए गुणा के आधार पे मतलब जैसे 1 2 3 3 5 7 × 7 2 1 × 5 3 और 7 ऐसे है। अब ये क्वेश्चन अगर दिया हो और हमसे कहा जाए कि बताइए इसको गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। तो देखिए ऐसे करिए, यूनिट प्लेस को ही सिर्फ आपको लेके चलना है, इसमें भी यूनिट प्लेस पे 3, इसके यूनिट प्लेस पे 7, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 21, 21 में यूनिट प्लेस क्या है 1, 1 को 1 से करिए मल्टीप्लाई 1, और 1 को 7 से करिए मल्टीप्लाई 7, और 7 हो गया आंसर, है ना। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, 5 2 3 9 × 2 1 2 1 × 5 3 7 5 9, है ना। जैसे ये देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या किया, यूनिट मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करना। 9 को 1 से करिए, 9 1 जा 9, और 9 को 9 से करिए, 9 9 जा 81, 1 आ गया, यूनिट प्लेस पे क्या है 1, यही आंसर हो जाएगा, है ना। ये हो गया गुणा के आधार पे, ये सबसे आसान है, जैसे जोड़ वाला था वैसे ही ये भी है। अब घात के आधार पे हम देखते हैं, है ना। घात आप जानते हैं ना, चलिए मैं बताता हूं घात के आधार पर। तो तीसरा हम देखते हैं घात के आधार पर, मतलब घात के रूप में संख्याएं दी हुई हों और उन पे हमें बताना हो कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो देखते हैं इसमें। अच्छा पहले मैं आप लोगों को जरा इसका फंडामेंटल समझा दूं। देखिए दुनिया के हर एक नंबर को आधार और घात, जिसको बेस और पावर कहते हैं, उनके फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, है ना। हर एक नंबर को, जैसे 2 है तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 to the power 1, भाई 2 का मतलब 2 का पावर 1 हो गया। अगर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, है ना। अगर 8 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्यों भाई, क्योंकि 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, 3 बार हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो 2 और 2 कितनी बार है, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये पुनरावृत्ति बता रहा है कि 2 के आपस में गुणा होने की पुनरावृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो हमने लिख दिया 2 to the power 3, है ना। अगर एक नंबर 6 है तो इसका मतलब 6 to the power 1, अगर एक नंबर 9 है तो मतलब 3 to the power 2 कह लो या 9 to the power 1 कह लो। तो हर एक नंबर को आधार और घात के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए इसमें आधार क्या है, आधार ये है और घात ये है ना। ये घात है और ये जो संख्या है इसको कहते हैं आधार, बेस कहते हैं इसको, और इसको पावर कहते हैं, बेस एंड पावर, है ना। तो घात के आधार पे हमें बताना है कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं ना, नंबर्स की कुछ कैटेगरी बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया का कोई भी नंबर होगा, कितना भी बड़ा नंबर होगा, तो उसका इकाई का स्थान क्या क्या हो सकता है, इकाई के स्थान पे कौन कौन से अंक के होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी है। भाई दुनिया के किसी भी नंबर को अगर आप लिख दें तो उसके इकाई के स्थान पे क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, एक तो 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 6 7 8 और 9। क्या इसके अलावा कोई और अंक डेसिमल प्रणाली में, जो हम दशमलव प्रणाली हम पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें यही तो 10 डिजिट होते हैं ना, डिजिट्स की पॉसिबिलिटी यही तो है, इसके अलावा कोई 11वीं डिजिट नहीं होती है। कितना भी बड़ा आप नंबर लिख लीजिए, इन्हीं 10 डिजिट को उपयोग करते हुए आप किसी भी नंबर को प्रदर्शित करते हैं,
है ना। तो भाई किसी भी नंबर की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी बोला था कि जैसे ऐसे लिख देते हैं 125 पे पावर 1215, चलिए ये नंबर हमने लिख दिया। तो आप बताइए कि इसके अगर इसका जो आधार है, देखिए ये आधार ये घात, तो अभी मैं आधार की बात कर रहा हूं। आधार का जो इकाई का अंक है, इसका आधार है 125 और इसके आधार का जो इकाई का अंक है वो क्या है, 5 है ना। अगला लिख दूं 120, 120 पे पावर 1215, तो इकाई का अंक क्या है आधार का, 0 है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। क्या इसके अलावा भी कोई संभावना है, नहीं है ना। यही तो होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट प्लेस निकालना है हमें, जो बेस और पावर वाला, यानी जो आधार और घात वाले नंबरों का जो हमें यूनिट प्लेस निकालना है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन हो, इसका हमें बताना है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 125 पे पावर 1215, तो इसके इकाई के अंक क्या होगा, है ना। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, कौन सा डिजिट होगा, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैटेगरीज में बांटेंगे, है ना। और वो कैटेगरी क्या होंगी, इन्हीं पॉसिबल डिजिट्स के बेस पे होंगी, उन्हीं पॉसिबल डिजिट्स के बेस पे होंगी। तो देखिए सबसे पहली कैटेगरी जो हम लेते हैं वो लेते हैं, इसमें फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं, जब आधार के इकाई का अंक, जब आधार के इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट ऑफ बेस 0, 1 और 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया और 6 हो गया। देखिए 4 नंबर एक साथ ले लीजिए। जब आधार के इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, बात किसकी हो रही है, हम किस आधार पे बांट रहे हैं, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो नंबर है आधार के नंबर, जो आधार है, जैसे मैंने फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूं 120 पे पावर, यहां पे कुछ भी हो, मैं n लिख देता हूं, n की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, 1 से लेके और जहां तक मन हो वहां तक ले लीजिए। तो ये अगर आप ले लेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा। देखना कैसे है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है हमें। सिर्फ क्या देखना है बच्चों, इकाई का अंक हमें देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो इकाई का अंक है 0, ठीक है ना। तो यहां पे ये लागू होगा। अभी मैं और बताता हूं, 121 लिख दिया, इस पे पावर n, कुछ भी पावर हो, यहां भी लागू होगा। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक हम देखें आधार का, आधार है 121 और आधार के इकाई का अंक है 1। ऐसे ही मैं चलिए 125 ले लेता हूं और पावर n, इसमें आधार के इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। और मैं 126 भी ले लेता हूं और पावर n का मतलब n मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप कुछ भी ले लो, बस 0 छोड़ देना, है ना। 0 इसलिए छोड़ देना कि किसी भी नंबर का अगर पावर आप 0 कर देंगे तो वो 1 होता है बच्चों। एक बात आप जान लीजिए, किसी भी नंबर, किसी भी संख्या, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो भिन्न के फॉर्म में हो, और चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, उससे मतलब नहीं है। अगर उसका पावर 0 लग गया, अगर घात 0 लग गया, तो उसका मान होता है 1। तो इसलिए मैं 0 को यहां पे n की वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, 0 के अलावा मैंने कहा कुछ भी हो। अब देखिए, तो जब आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, तो आपको क्या करना है, आपको मतलब ही नहीं है कि पावर क्या है 0 के अलावा। मतलब इसलिए नहीं है कि आपको देखना है 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ भी हो, तो आप सीधे आंसर क्या लिखिएगा, यही इकाई का अंक लिख दीजिएगा, यही इकाई का अंक ही उत्तर हो जाएगा। देखिए जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं, है ना, 501 पे पावर 1278। अगर ये क्वेश्चन हो और पूछा जाए कि बताइए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, तो मैं बता रहा हूं आपको सबसे पहले क्या देखना है, आधार की इकाई का अंक। आपने देखा आधार की इकाई का अंक 1 है, और सर ने क्या बताया था कि अगर आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी एक हो, तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सीधे वही हो जाएगा, 1 है ना, आंसर 1 हो जाएगा। ये लो, क्यों, इसलिए कि 1 को आप चाहे जितनी बार गुणा कर ले,
एक को आप 2 बार गुणा कर लें, 4 बार कर लें, 100 बार कर लें, 1000 बार कर लें, लाख बार कर लें, एक को अगर एक से आप गुणा करेंगे, देखिए पावर का मतलब यही तो होता है ना कि 501 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है, 1278 बार। अगर लिखा गया है कि 501 का पावर 1278, तो इसका मतलब यही हुआ कि 501 आपस में ही 501 से ही कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1278 बार गुणा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये यूनिट प्लेस पे एक है, ये एक आपस में कितनी बार गुणा हुआ है, एक का 1278 बार। तो कितनी बार भी कर लो, आंसर तो एक ही आएगा यूनिट प्लेस पे। तो ये एक हो गया, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर मैं 502 लिख दूं, चलिए अब इसको मैं लिख देता हूं 502, और 502 का पावर कुछ और लिख देता हूं, चलो 525 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये 2 ले लिया ना मैंने, 2 नहीं, मैंने क्या कहा था 1 और 0, चलो 0 ले लिया। अब बताओ 0 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे, 0 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे, कर लो, 0 ही तो आएगा लास्ट में। तो कैटेगरी याद रखिएगा क्या क्या है, 0 1 5 6। तो 1 वाला मैंने बता दिया, अब 0 वाला बता रहा हूं। बस हमें यूनिट प्लेस देखना है, 0 पावर कुछ भी हो, आंसर आ गया 0, यूनिट प्लेस पे 0, और ये आंसर है। अब तीसरी वैल्यू देख लेते हैं, 515 कर लीजिए, अरे 5015 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5,15,000 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और इस पे पावर आप ले लीजिए 1275, ठीक है ना। तो बताइए ये इस कैटेगरी में आता है कि नहीं, पहली वाली कैटेगरी में, 0 1 5 6 वाली कैटेगरी में, यूनिट प्लेस पे 5, कुछ नहीं देखना है, आंसर है 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब अंतिम 6 देख लेते हैं, चलो 126 कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस पे पावर कुछ भी लगा दीजिए, 1,02,000, 1,22,779, इतना पावर मैंने लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ने बताया था ना 0 1 5 6, अगर ये आधार में हो तो पावर कितना भी बड़ा हो, यूनिट प्लेस वही एज इट इज हो जाएगा, 6 होगा, इसका ये आंसर है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई आप लोगों के। अब ये थी पहली कैटेगरी। पहली कैटेगरी में क्या क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, और इसके अलावा 5 आ गया और 6 आ गया। अब बचे हैं और कौन कौन से नंबर, 4 हो गए, 6 अभी और डिजिट बचे हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं। अब ये पहली कैटेगरी थी जब आधार के इकाई का अंक ये हो। अब हम दूसरी कैटेगरी देखने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें घात के आधार पर वाले में दूसरी कैटेगरी है, जब आधार के इकाई का अंक 4 या 9 हो। देखिए पहले वाले में हमने 0 1 5 6 के लिए पढ़ लिया। अब दूसरी कैटेगरी है, जब 4 और 9 हो तो इसको दूसरी तरह से डील करेंगे, देख लेते हैं। 4 और 9 है ना। देखिए 4 और 9 वाले में क्या है, हम गुणा करके देखते हैं। 4 पे पावर अगर 1 लिखेंगे तो ये 4 आएगा, 4 पे पावर 2 लिखेंगे तो 4 गुणे 4 ये आता है 16। देखिए पावर अगर 1 है तो यूनिट प्लेस पे 4 आया, पावर 2 है तो यूनिट प्लेस पे 6 आया। अब 4 के पावर 3 करते हैं तो 16 चौको 64 हो गया। अब फिर देखिए 4 आ गया, है ना। अब जब 4 के पावर 4 करेंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, है ना। 4 के पावर जब 4 करेंगे, क्योंकि 4 चौको 16 फिर हो जाएगा। तो आप एक चीज यहां पे नोटिस करिए, 4 6 4 6, फिर आगे जाएंगे 4 6, फिर आगे जाएंगे 4 6 4 6 4 6 चल रहा है, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से। तो इसको हम इस तरह से नोट कर सकते हैं कि जब पावर ऑड है, ध्यान दीजिएगा, जब पावर विषम संख्या है, पावर मतलब घात, जब घात विषम संख्या है तो यूनिट प्लेस पे 4 होगा, और जब घात सम संख्या है तो यूनिट प्लेस पे 6 होगा। बस इसको इस तरह से समराइज करिए। घात, जब घात क्या है, घात जब विषम संख्या है, ध्यान दीजिएगा ये विषम होता है, विषम संख्या अगर घात है ना, मतलब 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, इस तरह के नंबर हो, जब घात विषम संख्या में हो तो 4 पे पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे 4 है और उस पे पावर कुछ भी हो, पावर कह रहा हूं मतलब घात विषम संख्या में कुछ भी हो, विषम संख्या में हो और कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विषम संख्या में है तो इकाई का अंक 4 ही होगा, और अगर घात सम संख्या में हो गया, अगर घात सम संख्या में है तो घात कितना भी बड़ा हो, बस एक बात नोटिस करना है कि सम संख्या में है। और अगर यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो इसका मतलब आंसर में यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6 4 6, 2 ही प्रोबेबिलिटी है। इस केस में जब इकाई का अंक 4 है तो 2 प्रोबेबिलिटी है,
या तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, कितना भी बड़ा पावर लगाओ, और या तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। वो किस पे डिपेंड करता है कि घात जो है वो विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है या इवन नंबर है, सम संख्या है, इस पे डिपेंड। और ठीक इसी तरह 9 का भी है। जरा आप यहाँ 9 वाला देखिए, मैं इसको रेड इंक से लिख रहा हूँ। 9 वाले को देखिए, 9 पे पावर अगर 1 करेंगे तो 9 हो गया, और 9 पे पावर 2 करेंगे तो 81 हो गया। 9 आया, देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आया, यहाँ यूनिट प्लेस पे 9 आ गया, और यहाँ 9 के पावर 3 पे क्या आ गया, 729 आ गया। देखिए फिर 9 हो गया। तो ठीक जो 4 वाला पैटर्न था वही यहाँ भी है। अगर 9 पे पावर क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है। अगर 9 आधार पे पावर है, जो घात जो है वो अगर विषम संख्या है ना, घात अगर विषम है तो 9 आएगा, और घात अगर सम है, घात अगर सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। घात अगर विषम है तो 9 और घात अगर सम है तो 1। अब इसको कुछ प्रश्न करते हैं और उसके आधार पर देखते हैं जो हम समझे हैं और जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा है, इसको हम कुछ क्वेश्चन करके और कंफर्म करते हैं कि ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे देखिए 4269 पे पावर, यहाँ पे लीजिए 257। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन देखिए जो ट्रिक मैंने बताया उससे करना है। सबसे पहले आपको कोई भी ऐसा पावर वाला क्वेश्चन आ जाए, कोई भी घात और आधार वाला क्वेश्चन आए, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप चाहे तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप है आपको आधार का इकाई का अंक देखना है। यहां लिख लीजिए 9, ये बाकी छोड़ दीजिए। अब ये समझिए कि 9 पे पावर है कितना, 257। बस इतना समझिए कि 9 पे कितना पावर है, 257 पावर है 9 पे, ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था, ऑड है कि इवन, इस पे डिपेंड करता है। 257 ऑड नंबर है, 257 क्या है, ऑड नंबर है, मतलब 9 पे जो पावर है वो ऑड है यानी विषम संख्या है। और 9 पे पावर ऑड में क्या बताया था कि यूनिट प्लेस पे 9 ही हो जाएगा, यही आंसर होगा। देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, कितना हमने इसको छोटा कर दिया। अब देखिए अगर ये इवन होता है ना, इसको ऐसे 2526 होता, अब तो क्वेश्चन और बड़ा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 9 पे पावर हम सीधे जो है वो लिखते 2526, और 2526 एक इवन नंबर है ना। तो अब 9 पे पावर इवन, और 9 पे पावर इवन पे क्या होगा, कभी भूले तो ऐसे याद रखे, इवन मतलब 2 बार गुणा करना। भाई 9 पे पावर 2 भी तो इवन है, तो अगर आपको भूले कि इवन पे क्या पावर था तो कैसे करेंगे, 9 पे पावर 2 कर दीजिएगा, 2 भी एक इवन नंबर है। 9 पे पावर 2 मतलब 9 9 81, 1, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये 9 वाला, और ऐसे ही 4 वाला भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 2464 पे पावर 1275। अब देखिए ये है 4, मैंने क्या बताया था स्टेप, फिर से आधार का पहला अंक 4, और 4 पे पावर कर दो 1 2 7 5। अब देखिए 4 पे जो पावर लगा है वो पावर क्या है, ऑड है ना। ये पावर क्या है, ये पावर घात क्या लगा है, 4 पे जो घात लगा है वो ऑड यानी विषम संख्या है। और विषम संख्या में मैंने क्या बताया था कि उत्तर 4 ही हो जाएगा। क्यों, 4 पे पावर 1, 1 भी विषम संख्या है, और 4 पे पावर 1 4 ही होता है, याद रखने का ट्रिक है। ये भी विषम संख्या है और 1 भी विषम संख्या है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो सम और विषम के आधार पे कर रहे हैं ना। 1 से और कितना भी बड़ा नंबर उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब ऐसे ही ये 75 की जगह पर 76 होता तो ये एक सम संख्या बन जाता, तो मतलब यहाँ पे इवन हो जाता, और जब इवन हो जाता तो आप याद रखिए 4 पे पावर 2 इवन नंबर है, तो 4 चौको 16, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आंसर हो गया, देखिए है ना, ये आसान। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया। अब जो बचे 4 और डिजिट बचे उनको करते हैं। अब देखिए तीसरी कैटेगरी है जब आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो। अब देखिए इसके साथ ही नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा और 7, 8। अब इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, सारे डिजिट में से सब हमने कंप्लीट कर लिया। 2, 3 और 7, 8 मैंने लिख दिया, ध्यान रखिएगा। 2, 3, 7 और 8 आधार की इकाई का अंक हो तो देखिए हम उसको कैसे डील करेंगे। इसको जरा यहाँ समझ लीजिए, एक को मैं समझा देता हूँ, बाकी भी वैसे ही होगा, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। कॉन्सेप्ट सबका एक ही जैसा है। देखिए 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आया, 2 का पावर 2 करेंगे 4 आया, 2 का पावर 3 करेंगे 8 आया, है ना। और 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आया, और 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आया। अब देखिए आधार इकाई का अंक कैसे बदल रहा है पावर बदलने पे।
पावर 1 है तो 2, पावर 2 है तो 4, पावर 3 है तो 8, पावर 4 है तो 6 और पावर 5 है तो फिर 2। और पावर अगर 2 के पावर 6 कर दोगे तो फिर 4 आ गया। आप देखो ये रिपीट होने लगा यार, ये 2 4 और ये 2 4 रिपीट होने लगा। और फिर अब आगे क्या आ जाएगा 8 और फिर 6 और फिर 2, ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये कितने बार कब रिपीट हो रहा है? 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। देखो 1 2 3 4, 2 रहा, 4 रहा, 8 रहा, 6 रहा और फिर 2 आ गया। तो हर बार ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना। ऐसे ही 3 का भी अगर आप देखेंगे तो वो भी ऐसे ही 4 बार में रिपीट होगा और 7 भी 4 बार में रिपीट होगा और 8 भी 4 बार में रिपीट होगा। ये आप लोग अपने नोटबुक पे करके देखिएगा। ठीक इसी तरह से इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा। अब इससे हमको क्या पता चला? अब इससे ये पता चला, अब सारी बात आप समझ जाएंगे। अब उदाहरण से मैं सीधे समझाता हूं आपको। 1200 और यहां पे हो गया 72 और इस पे कुछ भी पावर ले लो, 278 चलो ले लो, है ना। अब मैंने क्या बताया था स्टेप? सबसे पहले हम आधार के इकाई का अंक देखेंगे 2, ये इस कैटेगरी में आया, ये 2 3 और 7 8 वाली कैटेगरी में आ गया। तो ये पूरी कैटेगरी के लिए सुनिए ट्रिक। आप पूरी कैटेगरी के लिए चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 7 हो या 8 हो, जब भी इनमें से कोई भी हो तो सबके लिए एक ही ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है कि सीधे सीधे आप क्या करिए, जो घात है उसको 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने का यही मतलब था, क्योंकि 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है ना, 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको आपको कुछ नहीं करना है, आप घात को 4 से भाग दे दीजिए। अच्छा, घात बहुत बड़ा हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में 4 की डिविजिबिलिटी बताई थी कि लास्ट 2 डिजिट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाता है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बहुत बड़ा नंबर हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट, तो क्या आप इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो लास्ट 2 डिजिट लीजिए, सिर्फ 78 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। और देखिए कि क्या आ रहा है, 4 एकम 4 3 और 4 9 36, तो 2 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा जो रिमाइंडर यानी शेषफल से हमें मतलब है। देख लो हमें किससे मतलब है, ध्यान दो। घात के ध्यान से सुन लो, घात के अंतिम 2 डिजिट को 4 से भाग दोगे। घात के अंतिम 2 डिजिट को 4 से भाग दोगे। और हमको मतलब क्या है? कोशेंट से नहीं मतलब है, भागफल से नहीं मतलब है, हमें शेषफल से मतलब है। किससे मतलब है? शेषफल से। और देखो अब क्या करोगे, ये सब छोड़ दो, सिर्फ लिखो 2, सिर्फ यूनिट प्लेस लिखो और इस पे पावर क्या लगा दो, जो शेषफल था। 2 पे पावर 2 4, यही आंसर है। आंसर आ गया, ठीक है ना, यह आंसर। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहीं से मैं शुरू करता हूं। 257 ये हमने ले लिया और इस पे पावर लगा दिया 5 8 2 9। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूं। 257 पे पावर है 5829। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आधार का अंक 7, अब 7 पे पावर लगा दो 5829। मैंने क्या बताया था, जब आधार का अंक 2 3 7 या 8 में से कुछ भी हो तो जो घात है उसको 4 से भाग देना है। अब ये बड़ा है तो मैंने ये भी तो बताया कि अंतिम के 2 डिजिट को 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, रिमाइंडर कितना बचा? 1 रिमाइंडर बच गया यार। तो बस 7 पे पावर कितना हो गया, ये 7 पे पावर आ गया। रिमाइंडर मैंने क्या बोला, रिमाइंडर को आपको पावर लगा देना है और आंसर हो गया 7। यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए आप भाग दे रहे हो, रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर आप भाग दे रहे हैं तो ये भी तो संभावना है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना। रिमाइंडर 0 आने के भी तो चांसेस हैं, क्यों बच्चों, है ना। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस केस में हम क्या करेंगे? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो 1 हो जाता है। तो क्या यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। पावर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना, जैसे मैं लिख देता हूँ 2528 और इस पे पावर में लिखता हूँ 540। ठीक है, अब देखिए 8 है, 8 मतलब ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, 2 3 7 8 वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो 8 पे पावर लिख दिया 540।
अब मैंने क्या बताया था, अंतिम 2 डिजिट को 4 से भाग दीजिए, 40, और ये तो पूरा पूरा हो गया डिवाइड, खत्म, 10 टाइम में रिमाइंडर आ गया 0। तो आप कहोगे कि सर आप ही ने तो कहा था कि जो रिमाइंडर है वही घात लगा देना। तो आपने ये भी बताया था कि जब घात 0 हो तो आंसर 1 होता है। तो यहां पे ऐसा नहीं करना है, जब रिमाइंडर 0 आए, जब रिमाइंडर 0 आए तो कितने से भाग दिया था, 4 से, तो बस 8 के पावर क्या कर लीजिए, 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 के पावर आप 4 कर लेंगे तो क्या करना है, इसको 2 × 2 कर दीजिए। अरे भाई 8 के पावर 4 को 8 के पावर 2 और 8 के पावर 2 लिख सकते हैं, ये हो गया 64, ये हो गया 64। अब बस ये मल्टीप्लाई करिए ना, बताया तो था आपको गुणा वाले में, 4 चौके 16, 6 आंसर है, यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, है ना। अब ये नहीं देख के घबराना है कि 8 के पावर 4 तो 4 बार, अरे कुछ नहीं यार, ब्रेक करो ना, 8 के पावर 2 × 8 के पावर 2, 64, 64, 4 चौके 16, 6, यूनिट प्लेस पे तो चाहिए, हुआ ना, ये समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके समझ में आई। अब हम क्या करते हैं ना, कुछ जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, वो और कुछ और भी महत्वपूर्ण जो दूसरे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो इसके आधार पर हम कुछ प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन है, 3 पे पावर है 26 × 11 पे पावर 42 × 7 पे पावर 35 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 5 है, 1 है, 6 है और 7 है। इसको करना है। देखिए अभी मैंने आपको तरीका बताया इसको करने का। सबसे पहले 3 पे पावर 26, तो इसको अलग अलग ट्रीट करिए। अब देखिए 3 पे पावर 26 है, आधार आ गया 3, और मैंने क्या बताया था, आधार जब 3 हो तो 4 से भाग देना है। 4 से भाग दोगे तो 4 से 24, रिमाइंडर है 2, पावर 2 ले लो, 9 आ गया। बस इसका काम हो गया। इसके जगह पे क्या आ गया, 9, यूनिट प्लेस पे 9 आया। अब 11 पे पावर 42 को डील करते हैं, है ना। 11 पे पावर 42 को डील करते हैं। 11 का मतलब क्या होगा, यूनिट प्लेस से मतलब है 1, 1 के पावर 42, मैंने क्या बताया था, 1 का पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस 1, इसका भी हो गया काम। अब बचा 7 पे पावर 35, 7 पे पावर 35। अभी मैंने 7 वाला क्या बताया था, वो भी डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड वाला था। अब देखो इसका पावर है 35, 4 से डिवाइड करो, 4 बटे 32, रिमाइंडर 3, मतलब 7 पे पावर बच्चे क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब 49, 7 7 तो 49 और गुणे 7, 9 7 63, 3, है ना। तो ये बस हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। अब देखो 9 एकम 9 और 9 3 27, 7, है ना। ऑप्शन में कहीं है 7, हाँ है, ये देखिए डी है, 7 आ गया। जो मैंने अब तक आपको बताया था, इन पावर्स को अलग अलग डील करिए, पावर्स को अलग अलग डील करिए, और अलग अलग डील करने के बाद जैसे ये आया, देखो इसका यूनिट प्लेस 9, इसका यूनिट प्लेस 1 और इसका यूनिट प्लेस 3, इनको मल्टीप्लाई वाला मैंने इससे पहले बताया था। देखिए कितनी आसानी से 7 उत्तर, आगे सेकंड्स लगेंगे। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, तब ये 1 मिनट के अंदर हो गया, और अगर मैं नहीं समझाता, अगर मुझे सिर्फ करना होता तो सेकंड्स में निकल जाता, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिलता जुलता है और ये भी किसी परीक्षा में पूछा गया है। 7 पे पावर 71 गुणे 6 पे पावर 63 और गुणे 3 पे पावर 65 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, वैसा ही क्वेश्चन। अब देखिए फिर 7 आ गया। मैंने 7 पे 2 पे 3 पे 7 पे 8 पे बताया था ना कि पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 7 पे पावर है बच्चों 71, 7 पे पावर 71, 71 को 4 से क्या करो, डिवाइड करो। 71 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 3 और 4 7 28, 31, है ना। तो 3, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर हो गया 3, तो मतलब 7 पे पावर क्या आ गया, 3, है ना। तो वही 7 पे पावर 3 मतलब 49 गुणे 7 और 9 7 63, यूनिट प्लेस पे आ गया 3, 3 कर दो और गुणा कर दो। अब कर दो 6 पे पावर 63, और 6 वाले में तो मैंने बताया था चेंज होता ही नहीं है ना। 6 वाले में आपको क्या बताया था, चेंज ही नहीं होता है, 6 ही रह जाएगा, कितना भी कर लो, इंटू 6। अब बचा 3 पे पावर 65, 3 वाले में भी वही होता है, 3 पे पावर 65, और मैंने इसमें भी बताया था कि 3 अगर आधार हो तो घात को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2, 4 6 24, 1 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 1, रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब 3 पे पावर कितना आ गया, 1 मतलब 3। अब देखिए 3 6 18, 18 का मतलब 8, यूनिट प्लेस से हमें सिर्फ मतलब है, और 8 3 के 24 मतलब 4, हमें सिर्फ 4 से मतलब है। ये देखिए 4th ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया है। 6 पे पावर 10 गुणे 7 पे पावर 17 गुणे 11 पे पावर 27। आगे देखिए क्या है, व्यंजक में
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बताना है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं नंबर में, समझ रहे हैं आप। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर्स। आपको बताना है कि जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, खोलेंगे, तो कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि सारे आधार को क्या करें, प्राइम नंबर में बदल लें पहले। अब देखिए क्या है, पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको। 6 to the power 10 इंटू 7 to the power 17 इंटू 11 to the power 27। अब देखिए जो ऑलरेडी प्राइम नंबर में है, 11 प्राइम नंबर है, इसको टच करने की कोई जरूरत नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, इसको भी टच करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखिए। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 6 पे पावर 10 है, तो 2 इंटू 3 पे पावर 10 हो गया। ध्यान दीजिएगा। और मैंने क्या कहा, ये तो पहले से ही प्राइम में है, ये पहले से ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनको छूने की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही अभाज्य गुणनखंड बता रही हैं, चीख चीख के बता रही हैं कि इनके पास कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ये तो बता ही रहा है कि 27 अभाज्य गुणनखंड है मेरे पास, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है। ध्यान से सुनिए, 11 एक अभाज्य संख्या है और 11 के पावर 27 का मतलब हो गया कि 11 आपस में 27 बार गुणा हो रहा है। तो कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया, 27 हो गया, क्योंकि 11 इंटू 11 इंटू 11 27 बार, तो 27 यहां हो गया, 17 यहां हो गया। दिक्कत इसमें थी, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अब इसको जब ओपन करेंगे तो 2 to the power 10 इंटू 3 to the power 10 इंटू 7 to the power 17 इंटू 11 to the power 27। सारे प्राइम नंबर, सारी आधार जो है अभाज्य हो गए। अब इनको खाली ऐड कर लो, पावर को ऐड कर लो सिर्फ। 10 10 20 20 और प्लस 17 और प्लस 27, तो 20 और 17 कितना होगा, 37। 37 और प्लस 27 ये कितना हो गया, ये हो गया 64। देखिए ऑप्शन है, ये है बी, ये करेक्ट हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। ये देखिए 4th क्वेश्चन। 84 के बाद गैप है, फिर 12 है, फिर गैप है, फिर 5 है, और फिर गैप है 6 है, और इक्वल टू 41। और इस गैप में हमें बताना है, देखिए 3 गैप है, और हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनटू, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। आपको बताना है कि कौन सा इसमें फिट होगा, और इज इक्वल टू 41 है। तो इसका एक तरीका देखिए, आप क्या करेंगे, सोचेंगे भाई इसमें देखिए हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, एक एक हमको लेके चलना पड़ता है। लेकिन तरीका देखिए, तरीका इतना आसान है। ये देखिए, आपको पता है कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम बोर्ड मास फॉलो करते हैं। बोर्ड मास फॉलो करते हैं मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है किसी भी सिंप्लीफिकेशन में मैथ्स के। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर भाग देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और यहां पे बोर्ड मास है ना, एएस है, और फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, देखिए ये तो है नहीं, यही चारों के चांसेस हैं, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें देखते हैं। अब देखिए यहां पे देखो डिवीजन का साइन है, तो 5 में से 5 और डिवाइडेड बाई अगर 6 लिख लें, ध्यान से देखो, तीसरे नंबर पे डिवीजन है, मतलब अगर हम यहां पे डिवीजन को पुट कर दें तो 5 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को 6 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। ध्यान देना, 5 को 6 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल आ जाएगा, और यहां पे 41 आया है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। ध्यान देना। आगे देखो, मैंने डिवीजन वाला क्यों उठाया भाई, सबसे पहले ये देखो ना बोर्ड मास, सबसे पहले डिवीजन ही चेक करेंगे, सबसे पहले डिवीजन ही चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखो यहां तो डिवीजन वाला ही फेल हो गया। अब इसमें डिवीजन देखते हैं, 12 और 5, देखो ना दूसरे पे डिवीजन है, मतलब 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी तो डेसिमल आएगा, 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी डेसिमल आएगा, ये भी गया। अगला देखो डिवीजन यहां लास्ट में, ये भी गया, तो बचा क्या ये। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 84 को 12 से डिवाइड करो, तो 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 7 आ गया। अब 7 को गुणा करना है 5 से, तो 7 5 35 और ऐड करना 35 और 6 41, देखिए, है ना। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहां पे बोर्ड मास का देखिए कितना बड़ा रोल था। एक एक चीज हमको करके नहीं देखना है, हमको यहां से समझ जाना है, और जो पेपर सेटर हैं वो उनको भी पता होता है। ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन लंबे होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक जरूर हिंट होता है, एक ट्रिक होता है जिससे आप जल्दी में कर लें।
बट अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन लेंदी हो जाता है ना। तो अब देखिए अभी भी नंबर सिस्टम में बहुत कुछ है बताने को, और खास बात यह कि कुछ और जरूरी क्वेश्चन करवाना है हमें जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चन और भी मुझे करवाना है, पर ये सब बताना भी बहुत जरूरी था। तो 2 वीडियो में अब तक इतना। तीसरे वीडियो में हम कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स और ढेर सारे प्रश्नों के साथ हम फिर से आएंगे, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।